मोह निशा तम देख विशेष, अखंड तुम्हारी हुए सुखधामी। गुरु प्रकाश भयो उर्वे, ये देत गयो रवि एक ललामी। सदगुरु कंज खिले मन मानस, कर्म उलूप दुरे भवगामी। जय गुरुदेव दयाल प्रभु, विज्ञान नमामि नमामि नमामि। मोह निशा में सारा संसार सोया हुआ है। अविद्या की ऐसी रात जो सभी जीव जगत को अपने मोह के वशीभूत करके सुलाई हुई है। कोई योगी, कोई सत्पुरुष जो नाम का साधना करके, प्रभु का स्मरण करके, ध्यान सुमिरन करके जागता है, बाकी सारा संसार सो रहा है। संत सिंह की एक मति, जीवत ही को खा, मानहीन निटक दशा, ताके निकट न जा। जो जाग रहा है, जो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ है, वही जागा हुआ है। बाकी सारा जीव जगत चराचर मोह के निशा में, मोह की रात्रि में सो रहा है। जागने के लिए महापुरुष संत का शरीर धारण करके सोए हुए जीवों को जगाने के लिए इस संसार में साधु का वेश धारण करके विचरण करते हैं, लोगों को जगाते हैं। धर्म क्या, ज्ञान बताते हैं। धर्म क्या है? धर्म परमात्मा की तरफ ले जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है। संसार के व्यवहार से धर्म 3 अक्षर ध, र और म से बना हुआ। ध से शरीर धारण करना, संसार में शरीर धारण करता है जीवात्मा, शरीर लेकर प्रकट होता है। और र से इस संसार में रमण करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सांसारिक धर्म है। इसी में संसार चला जा रहा है, बहा जा रहा है। लेकिन धर्म का वास्तविक स्वरूप भ से ध्यान करना, र से उस परब्रह्म राम का, और ध्यान करना, भजन करना, सुमिरन करना, करते करते साधक परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जब परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो उसे बिना मांगे ही मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो जाता है, जिसमें साधक जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। धर्म के स्वरूप में सत्य, तप, दया और दान। दान का भी बहुत महत्व है। दान जब कोई करता है तो संसार को त्यागता है, कुछ देता है तो अपना दान करता है, निछावर करता है, छोड़ता है। यानी कि कुछ छोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, त्याग रहा है। धीरे धीरे उसके अंदर त्याग की भावना बढ़ती है और वह उसे अध्यात्म की तरफ ले जाती है, धर्म से जुड़ती है। धीरे धीरे उसका विकास होता है। इसलिए धर्म में दान का भी बहुत महत्व है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। मन पवित्र हरि भजन किए, त्रिविध बोध कल्याण। तन से, धन से, मन से, तीनों प्रकार से जीव का कल्याण होता है। और धन का दान करना, धर्म में लगाना, परमार्थ का काम करना, ये बहुत ही आवश्यक।
तुलसी पक्षी के पिए घटे न संतान नीर, और धर्म किए धन ना घटे कह गए दास पर। धर्म के लिए उपयोग करना यह मानव जीवन का परम कर्तव्य है। मान लीजिए आपके बगल में कोई गरीब है, असहाय है, बिना भोजन किए सो जा रहा है, उसके पास भोजन करने की सामग्री नहीं है, आप उसके बगल में हैं, आप धनवान हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है, मानवता का ये धर्म है कि एक इंसान, एक मानव का मदद करे। धर्म प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिन है दान करे कल्याण। वो परमात्मा से जोड़ता है, हर एक कण कण में परमात्मा है। अगर आप किसी निरीह, गरीब, वृद्ध, असहाय का सेवा करते हैं तो वो परमात्मा की सेवा में ही सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि प्रभु तो कण कण में मौजूद है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह है। अगर आप प्रभु को मानकर सेवा कर रहे हैं कि मेरा परमात्मा, मेरा भगवान सब जगह मौजूद है, वह किसी जात में नहीं है, पाप में नहीं है, ऊंच में नहीं है, नीच में नहीं है, अमीर में नहीं है, गरीब में नहीं है, गोरा में नहीं है, काला में नहीं है, सबसे अलग है, एक रस है, अनंत है, असीमित है, परमात्मा स्वरूप है। इसलिए यथाशक्ति हो, अपने शक्ति के अनुसार मानव को मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए। मान लीजिए आप जा रहे हैं पैदल या किसी वाहन से जा रहे हैं, कोई वृद्ध सड़क पर पैदल जा रहा है या कोई वृद्ध महिला गिरी है, तो आपका धर्म है उसे उठाना, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाना। ये मानवता का प्रथम धर्म। एक बार काशी के क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ, लोग भूखे मर रहे थे, भोजन नहीं था, असहाय थे। और उसी क्षेत्र में एक सेठ धनाढ़ थे जिनके पास करोड़ों की दौलत थी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, मुंशी, चौकीदार, मैनेजर, सारी व्यवस्थाएं रखे हुए। गोदाम में अनाज सड़ रहा, लोग भूखे मर रहे। एक महात्मा उसी क्षेत्र में गंगा के किनारे रहते थे, उनको ध्यान आया कि चलें जरा सेठ से बोले, कहें कि आपके गोदाम में बहुत सा अन्न सड़ रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, तो कुछ दान की कर दे तो गरीबों का कल्याण हो जाए। सेठ के ऑफिस में पहुंचे वो, सेठ अपना खाता बही उलट रहे, बोले कि सेठ जी आपके पास करोड़ों की दौलत है, कोई कमी नहीं है, कुछ दान कीजिए, गरीबों का कुछ कल्याण कीजिए। सेठ एक निगाह देखा, फिर अपने खाता बही में देखने लगा खाता बही को। महात्मा फिर एक बार आवाज लगाया कि सेठ कुछ दान करो, कुछ लोगों का कल्याण करो, अन्नदान करो। सेठ आवेश में आ गया, मन ही मन भुनाने लगा, चले आते हैं न जाने कहां से खैरात लेने, यहाँ खैरात थोड़ी बढ़ रहा है। चौकीदारों से डांट कर बोला कि चौकीदार निकालो इसको धक्का मार करके यहाँ से बाहर। न जाने कहां कहां से लोग चले जाते हैं। हमने दौलत कमाया है तो परिश्रम करके खैरात बांटने के लिए थोड़ी कमाया है।
महात्मा बोले कि भाई धक्का मत मरवाओ, हम स्वयं बाहर निकल जाएंगे, क्यों धक्का मरवाओ। बाहर निकल गए, चले गए, गंगा जी के किनारे तट पर बैठे। सेठ शिव जी का पुजारी था। सुबह सुबह का समय स्नान करके अपना टीका उका चंदन लगाए, हाथ में फूल की डाली लिए दर्शन करने के लिए जा रहा था मंदिर में। संत जी का निगाह उस सेठ पर पड़ गया, पहचान गए कि यही कल सेठ है, तो हमें कल ऑफिस में से डांट कर बाहर निकाल रहा था। उधर मंदिर में पूजा करने के लिए सेठ गया, इधर महात्मा जी अपने योग बल से उसी सेठ का स्वरूप धारण कर दिया, खूब उसी का रूप धारण कर दिया और उसके ऑफिस तक पहुंचे। वहां चौकीदार खड़े थे। चौकीदार को बुलाया कि इधर आओ, देखो एक बहुरुपिया आया है और तुम लोग सावधान हो जाओ, नहीं तो अंदर ऑफिस के घुस जाएगा तो तुम लोग पहचान नहीं पाओगे, कि अपने सेठ को भी नहीं पहचान पाओगे, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। मुंशी मैनेजर जितने नौकर चाकर थे सभी को बुला करके सचेत कर दिया, घर पर भी खबर करा दिया। सारे जगह खबर फैल गई कि नगर में बहुरुपिया हुबहू आया है सेठ के शक्ल का। अब वो साधु बाबा सेठ का रूप धारण करके उसके ऑफिस में जाकर के बैठे और सेठ तो पूजा कर रहा है मंदिर में, और जब मंदिर में से पूजा करके वापस लौटता है उधर चौकीदार तो चौकिन्ना है, अपना डंडा उंडा लेकर के चौकिन्ना है। सेठ जब आया ऑफिस में घुसने लगा, चौकीदार रोक दिए, अरे कहाँ जा रहे हो अंदर। सेठ बोला कि क्या बात है। चौकीदार बोला कि अंदर तुम मत जाओ, तुम्हारे बारे में हम लोगों को सब कुछ पता है। सेठ डांट कर बोला कि अरे तुम लोग हमारे नौकर, हमसे इस तरह से बात कर रहे हो, तुम लोगों को नौकरी से अभी मैं बाहर निकाल दूंगा। तब चौकीदार बोले कि नौकरी से बाहर तो बाद में निकालोगे, लेकिन हम लोग अभी डंडे से तुम्हारी धुनाई कर देंगे और तुम्हारा होश ठिकाने हो जाएगा। हमारे सेठ ऑफिस में बैठे, तुम नकली बहुरुपिया बनकर आए हो और ठगना चाहते हो हम लोगों को, जल्दी से जल्दी भाग जाओ यहाँ से। तब तक मुंशी मैनेजर जितने थे सब कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हो गए। क्या बात है, क्या बात है। अरे वही सेठ जी जो बहुरुपिया के बारे में बता रहे थे, वही बहुरुपिया आ गया है और कह रहा है कि हम सेठ हैं, ये देखिए कैसा ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। मुंशी मैनेजर सब इकट्ठा हो गए, बोले कि अरे तुम जल्दी से भाग जाओ, हमारे सेठ जी तो हमारे ऑफिस बैठे हुए हैं, तुम्हारा यहाँ डाल नहीं करने वाला है, देखो जल्दी से बाहर यहाँ से। अब बेचारा परेशान है, लाचार है, क्या बात है, ये हमारे मुंशी मैनेजर, हमारे नौकर चाकर और हमको हमारे ऑफिस से ही भगा रहे हैं सब, ये इन लोगों की कौन सी बीमारी हो गई। लाचार हो गया चौकीदार, मारने के लिए दौड़े, लाठी तांग लिए मारने के लिए, तो लाचार होकर तो वापस लौटा। सोचा कि चले घर, तो हमारी बीवी तो हमको पहचानेगी, हमारा लड़का तो हमको पहचानेगा, इस लोगों को क्या हो गया। घर पहुंचा तो घर पर भी फोन चला गया था, वहां भी सबको मालूम हो गया कि नकली बहुरुपिया सेठ आ गया है, सेठ का हुबहू बनाकर। वहां पर पहुंचा, अपने बेटों को आवाज लगाया, बेटा पंकज जरा पानी लाओ पीने के लिए, देखो मैं प्यासा हूँ, और अपनी मम्मी को कह दो जल्दी से भोजन तैयार करे। और वो लड़का दौड़ कर गया मम्मी के पास, कह रहा मम्मी मम्मी, अरे वो अब नकली वाला यहाँ आ गया, वो मुझसे पानी मांग रहा है, यहाँ आ गया। उसकी बीवी भी ताप रही है, देख रही है, वैसे ही है, कैसे। औरत बोली कि देखो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, घर पर चले आए, ऑफिस में नहीं चला लगा तुम्हारा, तो जल्दी से भागो यहाँ से, और नहीं भागोगे तो ये देख रहे हो ना हमारी संडील, इसी संडी से 2-4 संडील लगाएंगे, 2-4 चप्पल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने हो जाएगा। बेचारा सेठ तो अवाक, इसको भी क्या हो गया है,
हमारी बीबी हमारे हमें को चप्पल निकाल रही है मारने के लिए। लड़का डंडा बड़ा सा लेकर आया, ऐसे नहीं भागेगा, इसको 2-4 डंडा लगाएंगे तब भागेगा। और बेचारा आवाज कैसे कि आप ही से भी भगा दिए गए, घर में बीबी भगा रही है, चप्पल संदिल दिखा रही है, लड़का डंडा लेकर दौड़ा रहा है। इन सब लोगों को क्या हो गया है? ये विधाता इन लोगों को क्या हो गया है? लाचार है। वो सोचा है कोई नकली आ गया है हमारे ग्रुप का, हमारा जगह कब्जा कर लिया है, इन लोगों को क्या हो गया। थाने पर पहुंचा, वहां पर यशो साहब बैठे हुए थे। जाकर के उनसे कहा, तो धनी मनी था, सब जगह उसकी पहुंच थी, यशो साहब परिचित थे उसके, लेकिन वहां कौन पहुंच चुका था उनको भी मालूम हो चुका था। वहां गए, सेठ वहां गया तो यशो अपने जेब से निकाल करके 100 रुपये दे रहा कि ये लो, बहुत अच्छा 100 रुपया हो, तुम तुम्हारा इनाम है, और लेकर यहाँ से चले जाओ। सेठ कह रहा है रुपया नहीं है, आप ही नहीं पहचान रहे हमको। दरोगा बोला कि बहुत पहचान रहे हैं तुमको, हमको सब मालूम है, जल्दी से भाग जाओ, नहीं 420 में अंदर कर देंगे। अब बेचारा परेशान हो गया, अब क्या करें, बुद्धि उसकी काम नहीं कर रही है। इधर घर भी छूट गया, आप भी छूट गया, बच्चे भी मारने दौड़ रहे हैं, बीवी भी मारने दौड़ रही है, थाने पे आया दरोगा भी भगा रहा है। एक उसका मित्र था, कचहरी में, कोर्ट में वकील था, उसके पास गया, बोला यार ऐसे ऐसे हो गया है, हमारे घर वाले हमको नहीं पहचान रहे, कोई नकली हमारे जगह पर आ गया है, सब कुछ कब्जा कर लिया, अब क्या करें। कोर्ट में मुकदमा दाखिल हो गया। अब तारीख चलने लगी, कौन असली है कौन नकली है। अब जज कैसे पहचान करे कि कौन असली सेठ है कौन नकली सेठ है। वो कहता है कि हम असली हैं, वो कह रहा है कि हम असली हैं, कोई नकली बनने को तैयार नहीं है। वर्षों तारीख मुकदमा चला। जज बोला कि बताओ आप लोग कैसे, कौन असली है कौन नकली है। तो जो सेठ बने थे साधु, वो कह रहे ये नकली है, इसको तो कुछ मालूम नहीं, हम असली है। और जो सेठ था वो कह रहा कि हम असली है। जज बोला कि ठीक है, हम इसका फैसला करेंगे। जज पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे ऑफिस में जहां बैठते हो वहां कितनी अलमारियां हैं, कितने कैसी क्या रखा है, वहां कितने संदूक हैं, कौन सी खाता बही क्या है, बताओ ना सीना। तुम्हारा जब तुम असली हो तो सीना में बताओ, अपनी सारी पहचान बताओ, क्या कहाँ क्या रखा है, क्या क्या चीजें है। अब जो असली सेठ था उसके तो मालिक, उसके तो नौकर चाकर थे, मुंशी मैनेजर सारा काम वो देख रहे थे। वो तो आता था आप ही केवल साइन बनाकर चला जाता था, उसको क्या पता है कि क्या कहाँ क्या है। वो बोला कि साहब हमारे तो ये सारा काम नौकर चाकर करते हैं, हमसे तो इससे मतलब है नहीं। तो जो साधु बने थे सेठ, वो बोले कि ये असली है ही नहीं है, मालूम तो हमको सब कुछ है, हम बता रहे हैं आप लोग आपको, और जाकर के आप चेक करवा लीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो बताया कि देखिए 4 लोहे की अलमारी है और 3 लकड़ी की अलमारियां हैं, 2 संदूक है, एक संदूक में नकली रजिस्टर रखा हुआ है इनकम टैक्स से बचने के लिए, और एक संदूक में असली रजिस्टर है जो इनकम टैक्स वाला है। अब जज का आदेश हुआ सिपाहियों की जाओ पता लगाओ, देखो क्या सच्चाई है। वहां से जब आए सिपाही, जांच किया तो जो साधु बने थे सेठ, उनकी बात सत्य हो गई, जो बताए थे वो सही था। अब सेठ मुकदमा भी हार गया कोर्ट से। जज बोला कि देखो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तो फिर तुमको जेल में जाना पड़ेगा। अब सेठ भागा वहां से आया, सब कुछ लूट गए, कुछ नहीं है, धन दौलत सब कुछ, परिवार सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं। जाकर गंगा के किनारे बैठकर अब रो रहा है बैठकर कि क्या करें,
घर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया, जो धन दौलत कमाए थे परिश्रम से वो भी सब लूट गया। अब क्या करें? अब गंगा जी में कूद जाएं, कूद कर जान दे दें कि क्या करें? यही परेशानी में सोच रहा है कि क्या करें, जान दे दें कि बस क्या करें, कुछ समझ में नहीं रहा। अब कहाँ जाएं, क्या करें? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यही सोच रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, तब महात्मा जी ऑफिस से निकले और गंगा जी के किनारे आए, अपने असली भेष में आए, साधु के भेष में आए। और तब उस सेठ को आवाज लगाए, अरे सेठ कुछ दान करो, कुछ लोगों का कल्याण करो, तू तो करोड़पति है, पैसा वाला है, और कहाँ का पैसा, कहाँ का गरु, कहाँ का अभिमान, सब तो चूर चूर हो गया, कुछ है नहीं तो फिर कैसा गुरु। देखा तो सोचा कि अरे वही महात्मा है जिनको हम ऑफिस में डांट करके बाहर निकाल दिए थे, ये वही महात्मा है। हो सकता है इन्हीं का पाप तो हमको नहीं लग गया। जाकर के दौड़ के चरण में गिर गया, अरे सरकार अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो मैं भिखारी हूँ, अब तो न मुझसे मरा जाता है न जिया जाता है। मैं तो यही सोच रहा था कि गंगा में कूद कर अपना जान दे दूं, तब तक आप दिखाई दे दिए। आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, अब आपके साथ ही रहूंगा, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। सेठ जी बोले कि अरे उस दिन तो बहुत तुम डांट रहा था हमको, कह रहा था कि इसमें को धक्के मार कर निकाल दो ऑफिस से। वो धन कहाँ गया तेरा, वो गुरु कहाँ गया तेरा, वो रोग कहाँ गया तेरा? बोला सरकार है कुछ नहीं, तो न जिया जाता है न मरा जाता है, अब करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। सेठ साधु मुस्कुराने लगे, बोले देखो परमात्मा दिया है तुम्हारे पास धन लोगों का कल्याण करने की। साधु के भेद में जब सेठ बनकर वहां पहुंचे महात्मा, तो मुंशी मैनेजर को सब कुछ सबसे कह दिया कि जो अनाज गोदाम में सड़ रहा है इसको जन जन में बांटो, जो लोग भूखे मर रहे हैं उन सभी लोगों को खिलाओ पिलाओ। उधर सब लोग उसी गोदाम के अनाज से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो लोग भूखे मर रहे थे वो भोजन पाने लगे। तब महात्मा सेठ से बोले कि फिर सेठ अब तेरी दौलत कहाँ गई, बोल। कहे अब तो सब लूट पिट गया, कुछ नहीं है मेरे पास, न बीबी है न बच्चे हैं, न घर है न द्वार है, न नौकर है न चाकर है, अब तो मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। प्रभु आपने मेरा नजर खोल दिया, ये संसार एक सपना है, यह संसार सकल है सपना, और कुछ भी यहाँ नहीं है, ये नाश्वर है, अनित्य है। अब आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। धन जब था मेरे पास तो मैं जब जाता था ऑफिस से घर तो बीबी मेरी आरती उतारती थी, लड़का मेरा दौड़ कर पैर दबाता था, और थोड़ा सा समय जब बदली तो बीबी चप्पल लेकर दौड़ रही है, लड़का डंडा लेकर दौड़ रहा है, वही मुंशी मैनेजर जो सलामी कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, वही गालियां दे रहे हैं। ये संसार ऐसा है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अब मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। महात्मा बोले कि ठीक है, तेरा मन बदल गया, तेरा हृदय बदल गया, यही मुझको करना था। न मुझे तेरे दौलत से मतलब है, न तेरे घर से मतलब है, न तेरे बंगला से, न गाड़ी से, कुछ मतलब नहीं है। तेरा स्वभाव बदल गया, यही मैं चाहता हूं। तू जा अपने ऑफिस में। अब वो सेठ नहीं जा रहा है, चरण पकड़े हुए हैं महात्मा जी। बोला नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। तब महात्मा उसको अपना शिष्य बनाया और बोले कि देखो संसार में धन है तो धन से जन सेवा करो, दूसरे का मदद करो, कल्याण करो, दया का भाव करो, जीवों पर दया करो,
जो असहाय है, गरीब है, परेशान है, निरीह है, ना है, सबकी मदद करो। तुम्हारे पास धन है, परमात्मा तुमको धन दिया है, परहित सरिस धर्म नहीं, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं। दूसरे का सेवा करना हर एक इंसान का कर्तव्य है। मानवता का पहला ये धर्म है, एक मानव दूसरे मानव का मदद करे। ये नहीं कि हम अमीर हैं, करोड़पति हैं, हमारे घर के बगल में कोई गरीब बिना खाए सो रहा है, हम खा करके पूरा पकौड़ी मजा ले रहे हैं। ये धर्म नहीं है। गरीब है, असहाय है, उसका मदद कीजिए। सबसे बड़ा मानवता का यही धर्म है। महात्मा उस शेर को समझा कि देखो, आज से अपने विचार को बदल लो। तुम्हारे नगर में कोई भूखा ना सो, कोई दवा के अभाव में ना मरे, कोई बिना कपड़ा का निर्वस्त्र ना रहे। अपने धन का धर्म में प्रयोग करो, तब मानव जीवन सफल है। मानव जीवन में जब तक मानवता का ज्ञान न हो, तब तक मानव जीवन मानव है ही नहीं। इसलिए पहले मानव बनना जरूरी है, मानवता को जानना जरूरी है, मानवता को सीखना जरूरी है। तब वो सेठ अपने ऑफिस में गया। अब जो कल नौकर डंडा लेकर दौड़ा रहे थे, आज वही नौकर सलामी कर रहे हैं। वही बीवी आरती उतार रही है, वही लड़का चरण दबा रहा है। उसके आंख की पट्टी खुल गई। फिर उसका भाव बदल गया। लोगों के साथ दया का भाव, करुणा का भाव, दिन दुखियों का सेवा करना, मदद करना, वृद्धों का सेवा करना उसके स्वभाव में ढल गया और पूरे जीवन भर इसी तरह अपना बिताता रहा। इसलिए मानव को मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए।